राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको घर की महिला पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कुछ ऐसे कामों के द्वारा जिससे कि वो अपने भाग्य को खुद ही दुर्भाग्य में बदल लेते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ऐसी गलतियां करते चले जाते हैं जिससे घर में दुर्भाग्य का जन्म होना शुरू हो जाता है, दुर्भाग्य आने लगता है। आप जी मर्जी कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, बीमारियां आपके घर से नहीं जाती हैं, कलेश आपके घर में बना रहता है। बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में बच्चों की नहीं बनती है। ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, एक आपको दिव्य प्रयोग भी दूंगी कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आए, माता माँ लक्ष्मी का आपके यहाँ स्थिर रूप से निवास हो। इसके साथ ही आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आएंगे। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन से एक क्वेश्चन लाई हूँ, लिया है वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। आपको लगता है कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रही हूँ जो आपके काम की हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली मेरा जो वीडियो 3:11 पर मैं आपको अपलोड करती हूँ, आपको समय से मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मैं आपको मानसिक शांति प्रदान करने के लिए, आपको आपका भाग्य साथ मिलने लगे, इसके लिए आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। आप ना भी कोई पूजा पाठ करते हो तो केवल इन 2 प्रयोगों को आप करना शुरू कर दीजिए। आपका मन शांत रहने लगेगा, आपको आपके सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, भाग्य आपका साथ देने लगेगा, घर में भी शांति का माहौल बना रहेगा। तो ये हर पुरुष और महिला से मेरा निवेदन है कि अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आप अपनाइए, लगातार कीजिए, खुद भी कीजिए, अपने बच्चों से भी कराइए। घर का माहौल बदलने लगेगा आपका, आपके घर में भी सुख समृद्धि और शांति का वास हो जाएगा। इन प्रयोगों से भी आपके घर में माता माँ लक्ष्मी का निवास होने लगेगा। करके तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, केवल सुबह की पूजा हमारे घर में आवश्यक नहीं होती है, शाम के समय भी हमें अपने घर में माता माँ लक्ष्मी का आह्वान जरूर करना चाहिए। घर के मंदिर में एक दिया जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, पहले घर में बुजुर्ग स्त्रियां होती थी, वो सुबह की पूजा और शाम की पूजा जरूर करती थी। घर के मंदिर में दीपक जलाती थी, घर में पूरे में दीपक जलाए जाते थे, मुख्य द्वार पे भी दीपक जलाए जाते थे। गाँवों में तो आज भी परंपरा है, लेकिन आज से कम 10-15 साल पहले ये परंपराएं थीं। घर की वो बुजुर्ग महिला जो सबसे बड़ी महिला होती थी, वो आपकी माँ भी हो सकती थी, वो घर के मंदिर में दिया बत्ती जरूर करती थी, जिससे कि आपके पूरे ही परिवार में सुख समृद्धि और शांति आ जाती थी। लेकिन अब हो क्या गया, एक तो एकल परिवार हो गए, परिवार बढ़ गए। अब माता पिता कह देते हैं कि हमें क्या करना है, अब अपना अपना परिवार है, आप खुद जानो। आप स्वयं नहीं समझते हैं कि आप अपने ही बच्चों के भाग्य को बिगाड़ रहे हैं, आप भी अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। क्योंकि माता माँ लक्ष्मी का तो आह्वान आपको ना भी जरूरत हो तब भी आपको करना चाहिए। आपको अपने बच्चों से सुख समृद्धि तो मिलेगी, बच्चों से आपको सम्मान मिलेगा, तो शाम के समय घर के मंदिर में दिया बत्ती आपको जरूर करनी चाहिए। घी का एक दीपक आप जरूर जलाएं घर के मंदिर में। शाम के समय अगर आपके बच्चे सो रहे हैं, आपके माता पिता सो रहे हैं, कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो, शाम के समय आपको 6 से लेकर 8 के बीच में अपने घर में सारी लाइटें आपको जला के रखनी चाहिए। माना आप बिजली का बिल आ जाएगा तो आप छोटे छोटे बल्ब लगा दीजिए, रोशनी करके रखिए। कोई कितना भी बीमार हो, कोई कितना भी बीमार हो, उसकी भी लाइट आप शाम को 6 से 8 के बीच में जला के रखिए। अब मैं बहुत सारे परिवारों में ऐसा देख रही हूँ कि जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, बुजुर्ग माता पिता सोने चले जाते हैं, कमरों की लाइटें ही ऑफ कर लेते हैं। पूजा पाठ तो वो बिल्कुल छोड़ ही चुके हैं कि अब हमें क्या करना, हमने तो अपना जीवन गुजार लिया, अब हमें पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। घर के मंदिर में नहीं आना चाहते बुजुर्ग लोग। सुनकर देखकर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे घर के सास ससुर या हमारे माता पिता पूजा पाठ ही नहीं करना चाहते, वो सारा दिन सोते रहेंगे या रोते कलपते रहेंगे। कितना गलत तरीका है। आप जो परिवार की नींव हैं,
आप जो स्तंभ हैं, अगर वही ऐसा करेंगे तो बच्चों के परिवार जीवन में तो विकास आएगा ही नहीं। तो अगर ना भी वो पूजा पाठ करते हो, घर की महिलाएं जरूर करें, घर के मंदिर में एक दिया बत्ती जरूर जलाएं। साथ में सारे कमरों का, कोई कितना भी बीमार व्यक्ति को ना हो, उसके कमरे की भी आप लाइट जरूर जला दें। शाम के समय वो सो रहा है उसे सोने दीजिए कि लाइट जरूर जला दीजिए, क्योंकि आप क्यों अपने भाग्य को खराब कर रही हैं। ये आदतें आपकी भाग्य को खराब करती हैं। कितने भी बुजुर्ग सास ससुर हैं, चिल्लाते हैं, चिल्लाने दीजिए, आप लाइट जला दीजिए, क्योंकि अर्निंग आपके हस्बैंड कर रहे हैं, यानी कि पुरुष कर रहे हैं, और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही है, नहीं आ रही, तो एक सबसे बड़ा दोष है। शाम के समय पूरे घर में आप लाइट जला के रखिए। छोटे छोटे बल्ब जला दीजिए 6 से 8 के बीच में। घर में बिल्कुल भी अंधेरा मत होने दीजिए, उजाला करके रखिए। आपका छोटा बच्चा है तो उसे ऐसी हैबिट डालिए कि वो 6 और 8 के बीच में ना सोए, उसको आदत बना दीजिए। उसके बाद सुलाइए, उससे पहले सुला लीजिए, क्योंकि ये भी आपके घर में माँ लक्ष्मी के चरण नहीं पड़ने देता, दरिद्रता आपके घर में निवास करने लगती है। दोस्तों, है तो छोटी छोटी सी आदतें, लेकिन आपके घर में कलह का वातावरण पैदा करने लगती हैं। तो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनके कमरे में भी आप लाइट जला के रखिए, ना भी वो पूजा पाठ करें, तब आप उस स्थिति में आप करिए। अब जो मैं आपको दिव्य प्रयोग देने जा रही हूँ, उसमें आपको सामान की कुछ ज़रूरत होगी, वो सामान आप इकट्ठा कर लीजिए। आपको जिसमें 50 से 100 ग्राम आप तिल सफ़ेद वाले तिल ले लीजिए। सफ़ेद ही चाहिए, काले वाले तिल नहीं चाहिए। 100 ग्राम तिल ले लीजिए। 100 ग्राम जौ, जिसको जौ बोलते हैं वो ले लीजिए, गेहूं में निकलता है जौ, उसको। 100 ग्राम जौ, 100 ग्राम तिल सफ़ेद वाले, 20 लौंग, 20 कपूर की टिक्की, जो गोल वाली टिक्कियाँ आती हैं वो, और 20 ही हरी इलायची। इन सभी को मिक्सी में ग्राइंड करके इनको पाउडर बना के आप रख लीजिए। शाम के समय एक छोटा सा मिट्टी का दिया बनाइए। घर के मुख्य द्वार पर आप अंदर खड़े हैं तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ आप उसको जलाइए। बाती डालिए एक, और उसमें सरसों का तेल डालना है, और छोटा सा ही जलाइए, बहुत बड़ा जलाने की आपको आवश्यकता नहीं, छोटा सा ही दीपक जलाइए। अब डेली आपके पास दीपक नहीं आ सकता है तो उसकी जगह आप आटे का भी दीपक लगा सकते हैं। आटे का दीपक लगाने के बाद जब वो शांत हो जाए तो उसे बाहर कहीं रख दीजिए, जिससे कि वो पक्षी खा जाए। उसके अंदर आपको जो ये मिश्रण है उसको 3 चुटकी, आपको 3 ही चुटकी डालनी है। ये चुटकी आप उसमें 3 चुटकी उसमें ये मिश्रण डाल दीजिए, और इसको पूरा जल जाने दीजिए। और वहीं खड़े होकर मन ही मन अंदर खड़े होकर आप माता माँ लक्ष्मी को स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में आकर वो स्थिर रूप से निवास करें। आप उनका स्वागत करती हैं, वंदन करती हैं, अर्चन करती हैं। नियमित करना शुरू कर दीजिए, लगातार करते रहिए और करते भी रहिए। कम से कम आप 41 दिन और कम से कम और अधिक से अधिक आप 6 महीने इस प्रयोग को करके देखिए कैसे आपके घर से दरिद्रता निकलती जाएगी, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ने लगेगी। ये प्रयोग बहुत सरल सा है दोस्तों। हर कोई व्यक्ति अपने आराम से, चाहे वो फ्लैट में रहता हो, चाहे वो घर में रहता हो, गांव में रहता हो, इजीली ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी और आप कर भी पाएंगे, क्योंकि आप और किसी को तो नहीं रोक सकते। आप अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए तो ये उपाय जरूर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं, इससे आपको भाग्य का साथ मिलने लगता है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप अगर ये दीपक जला रहे हैं तो आपके घर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तब आप इस दीपक को ना जलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके घर में नॉनवेज बन रहा है तो फिर आप इस दीपक को नहीं जला सकते। जिनके घर में नॉनवेज नहीं पकता है वो इसको दीपक को नियमित जला सकते हैं। 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:20 से 1:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोस्तों बुधवार है, अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको 1/4 चम्मच फिटकरी पाउडर अपने नहाने के पानी में डालना है, इससे स्नान करना है, जिससे आपका मन खिला खिला रहेगा, यानी आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और कोई भी किसी भी तरह की आपको परेशानी अड़चन जो आज के ग्रह स्थितियां बना रही हैं वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगी।
आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, पतंग वाला पा। ये पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर आप कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। अन्य कोई व्यक्ति इस अंक को लिखकर 24 घंटे तक अपने साथ रख सकता है। आज का लकी अंक है 2, यानी 2 का अंक। एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से आप 2 का 2 नंबर लिखिए, फोल्ड करके पर्स पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट के लिए फीस देनी होती है। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आप कुंडली का विश्लेषण नहीं कराना चाहते हैं तो यूट्यूब के इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस। दोस्तों, ये चारों चीज़ें बेहद आवश्यक हैं। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपके क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए छोड़ देती हूँ। साथ में एक ही क्वेश्चन लिखिए, बहुत भर भर के आप लिख देते हैं। जॉब भी चाहिए, शादी भी चाहिए, एक क्वेश्चन पूछिए, आपसे कहा जा रहा है, आपके छोड़ दिए जाते क्वेश्चन मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। दोस्तों, जब आप छोटा और संतुलित क्वेश्चन होता है उसमें जरूर रैंडमली सेलेक्ट हो जाता है। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, वो है दिव्यालाल, 21/4/1985, 8:05 PM, सिंदरी। आपने पूछा है क्या मेरे भाग्य में सरकारी जॉब है। बिल्कुल है, आपके भाग्य में। आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपकी मेष राशि है। शनि आपके लग्न में बैठा है जो कि आपके हर काम में विलंब कराता है। साथ में सूर्य आपका उच्च का होकर छठे भाव में बैठा है। आपके जो लग्नेश हैं वो भी कमजोर हैं, सूर्य भी कमजोर है। तो आपको इनको प्रबल करने के लिए आपको कुछ उपायों की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको कुछ विशेष उपायों की आवश्यकता है क्योंकि आपकी अभी राहु की महादशा चल रही है। तो इस समय आप वैसे भी मानसिक तौर पे बहुत अधिक परेशान होंगी। तो आप सूर्य की आराधना कीजिए। आप विशेष उपाय जानना चाहती हैं तो मुझसे आप कुंडली का अपना विश्लेषण करा सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यूट्यूब के कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर का इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।